हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, ये लोग सब बस में बैठे हुए होते हैं, जा रहे होते हैं ट्रिप पर। तो ये जहाँ ट्रिप पे जा रहे होते हैं वो लोकेशन का नाम होता है ऊटी। तो ये लोग बस में बैठे हुए होते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद एक रेस्टोरेंट पे इनकी बस रोकी जाती है। तो वहाँ सब फ्रेश वगैरह होते हैं। थोड़ा फ्रेशनर वगैरह होने के बाद ये चाय वगैरह पीते हैं और कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि इनको पूरी रात ट्रैवल करना होता है। तो सब इनको बोल देते हैं कि ये लोग अपना अपना जो भी खाना पीना है खा पी लो, फिर हम पूरी रात चलेंगे तो मॉर्निंग में पहुंचेंगे। तो सब अपना डिनर वगैरह ऑर्डर करते हैं और जो बना के लेकर आए होते हैं वो थोड़ा बहुत खाते पीते हैं। 1-1.5 घंटे रुकने के बाद ये सब लोग वापस बस में बैठते हैं। तो अब की जब बस में बैठ रहे होते हैं तो निधि और स्वरा एक साथ बैठ जाते हैं। तो सारा अपनी भाभी के साथ बैठी हुई होती है। तो उसकी भाभी कहती हैं, और कुछ ठीक हुआ? तो कहती है, मतलब? तो कहती हैं, तुम सोफ़े से बेड पे आई नहीं आई? तो कहती है, हाँ मतलब हम बेड पे सो रहे हैं। तो कहती है, मतलब अनन्या ने काम कर दिया? मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी टैलेंटेड है। तो कहती है, मतलब भाभी मुझे समझ नहीं आया कुछ। तो कहती है, एक्चुअली ना अनन्या को मैंने ही भेजा था। तुमने मुझे बताया था ना कि तुम सोफ़े पर सो रही हो। तो कहती है, ये सब आपने किया? और अनन्या को याद कैसे रहा? तो कहती है कि यार देखो, अब एफ़र्ट तो देने पड़ेंगे ना, अब शादी हो गई है तो चीज़ें दोबारा उसी वे में लानी पड़ेंगी। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करेंगे हम लोग। तो कहती है, भाभी आप भी ना पहले मुझे बता देते एक बार। तो कहती है, मैडम ये जो ट्रिप प्लान हो रही है ये भी मैंने ही करी है। तो कहती है, वो कैसे? तो कहती है, दादू से मैंने बोला था कि हमें बाहर जाना है और हम आप लोगों को भी बोलें। तो कहती है, यार भाभी आप इतना सीआईडी वाला दिमाग कहाँ से लाते हो? तो वो हंसने लग जाती है। तो निधि कहती है, निधि भी उनके पास आके खड़ी हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो निधि कहती है, भाभी जी आपकी भाभी नहीं, इसमें हेल्प मैंने भी करी है। तो कहती, आप दोनों करना क्या चाह रहे हो? तो कहती है, वो भी हम बता देंगे। आई विश अगर हम इस ट्रिप से वापस आए तो आप दोनों एक साथ हों। तो वो कहते हैं, पर आप दोनों ने ऐसा सोच क्या रखा है? तो वो कहती है कि वो तो तुम्हें ट्रिप पे पता चलेगा। तो वो कहती हैं, अच्छा बट कुछ तो हिंट दो आप लोग। तो वो कहती है, नहीं नहीं हम अभी तुम्हें कोई हिंट नहीं दे रहे, हमें पता है तुम हमेशा ना चीज़ें ख़राब कर देती हो। तो कहती है, भाभी मैं ख़राब कर देती हूँ? गुस्सा उन्हें आता है, मुझे नहीं। तो वो कहती, गुस्सा उसे आता है बट चीज़ें ख़राब तुम करती हो। तुम हमेशा बातें ऐसी बोल जाती हो ना जो इंसान को हर्ट होती हैं। वो गुस्से में खुद को हार्म करती है, उसने आज तक तुम्हें हार्म नहीं किया है। तो वो कहती है, बट भाभी फिर भी वो खुद को हार्म करे मुझे हार्म करे, बात तो एक ही है। तो इतने में निधि बोलती है, ओहो मतलब दर्द दोनों तरफ होता है? तो कहती मतलब? तो कहती कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी वरना मेरी दोस्त मुझे ही मारेगी। तो वो कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है। तो निधि चली जाती है स्वरा के पास। वो दोनों अपना वही बातें बातें कर रहे होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे होते हैं। ये लोग मूवी देखने लग जाते हैं। तो इधर सारा और सारा की भाभी बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में अनन्या ना अपनी मम्मी सारा की भाभी के पास आ जाती है। तो जब वो आ जाती तो सारा कहती है, अच्छा भाभी आप इसे यहाँ सुला दो, मैं पीछे जाके बैठ जाती हूँ। एक्चुअल में जो लास्ट सीट होती है वो पूरी खाली होती है, जो बिल्कुल होती है ना लाइन वाइज सीट्स, वो वाली पूरी खाली हुई होती है। तो सारा क्या करती है, वहाँ जाके ना बैठ जाती है। पहले बैठी रहती है थोड़ी देर, क्योंकि अब वो अकेले बैठी होती है। मोस्टली लोग बस में सो चुके होते हैं, निधि और स्वरा मूवी देख रहे होते हैं। तो वो अपने में लगे होते हैं और सारा अकेली होती है तो वो अपने कान में हैंड्स फ्री लगा के वो लेटी हुई होती है। तो थोड़ी देर बाद ना उसे अब ठंडी लगने लग जाती है, क्योंकि अब इनका रूट चेंज होने लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा होता है ना, हिल स्टेशन पे ठंडी होती है तो वहाँ ठंडी हो रही होती है। तो उसको ठंडी लगने लगती है तो सारा की नज़र पता नहीं अचानक उस पर चली जाती है, सारा पे। जब वो देखती ना उसे ठंडी लग रही है और इतने में निधि सो चुकी होती है, क्योंकि रात हो गई होती है काफ़ी, ये लगा लो आप
2:30-3 बज रहे होंगे। तो उस बस में सब सो रहे होते हैं और सिर्फ सारा होती है, आई मीन स्वरा जग रही होती है। तो स्वरा जब जाती है तो वहाँ से कुछ ब्लैंकेट वगैरह वो होते नहीं है, पतले पतले कंफर्टर टाइप्स, वो निकालती है और स्वरा के आई मीन सारा के ऊपर डालती है। तो सारा की आँख खुल जाती है क्योंकि उसे पता होता है वो बाहर है। तो होता है ना, हम गहरी नींद में नहीं होते जब हमें पता है हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखती है स्वरा है तो वो कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, मुझे लगा तुम्हें ठंडी लग रही है, मैं बाकियों को भी उड़ाने जाई थी तो मैंने तुम्हें भी उड़ा दिया। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो सारा फिर बैठ जाती है उठ के। तो कहती है नहीं तुम लेट जाओ, मैं जा रही हूँ वैसी सीट पे। तो कहती है कि आप यहाँ लेट जाओ, आपके बैक में पेन हो जाएगा। मैं निधि के साथ बैठ जाती हूँ। तो कहती है नहीं ठीक है, मैं वहाँ हैंडल कर लूँगी। तो कहती है नहीं नहीं आप यहाँ आ जाओ। तो वो बहुत फोर्स करती है। तो वही है कि अब स्वरा वहाँ कुछ कह नहीं पाती क्योंकि बहुत लोग होते हैं, सारा की पूरी फैमिली होती है, स्वरा की पूरी फैमिली होती है। वो सोचती है अगर मैं यहाँ कुछ ज़्यादा बोलूँगी किसी ने सुन लिया, कोई भी गहरी नींद में तो होगा नहीं इस टाइम पे। तो वो ऐसा सोचती है। तो वो कहती है ठीक है। तो सारा बैठी हुई होती है और स्वरा लेट जाती है क्योंकि उसके बैक में सीरियसली पेन हो रहा होता है। तो उसको ना बैक पेन की वजह से ना नींद नहीं आ रही, तो वो बार बार इधर से उधर करवट से ले रही होती है। तो सारा कहती है आई मीन सारा कहती है कि क्या हुआ, पेन फिर हो रहा है? तो कहती है हाँ हो तो रहा है, बट मैं स्प्रे वगैरह कुछ लाई नहीं हूँ। तो कहती है मैं लाई हूँ। तो कहती है बट वो होगा तो बैग में ना। तो कहती है नहीं मेरे हैंड बैग में, मैं निकाल लाती रुकी है। तो अपनी भाभी वाली सीट पे जाती है। उनके ऊपर वो होता नहीं है, कैबिनेट से बने होते हैं जिसमें सिर्फ हैंड बैग वगैरह रखते हैं। तो वहाँ से अपना हैंड बैग लेकर आती है। तो हैंड बैग से वो निकालती है स्प्रे वगैरह। तो जो उसने शर्ट पहन रखी होती है ना उसको थोड़ा सा ऊपर करके और स्प्रे लगा के देन वो अपने हाथ मतलब बैक में ही रखती है, उसके हल्की सी मसाज करती है और शर्ट कवर कर देती है कि कोई उठ भी जाए तो स्वरा को एम्बैरेस फील ना हो। तो इसलिए तो वो जाती है अपना करने लगती है थोड़ी देर तक। और स्वरा को अच्छा लग रहा होता है, वो थोड़ी देर में सो जाती है। जब वो सो जाती है तो सारा फिर से उसके मतलब जहाँ ऐसे सो रही होती है, मतलब ये लगा लो पोजीशन बता देती हूँ। सारा जहाँ बैठी हुई होती है वहाँ सारा स्वरा का सर होता है, ठीक है, वो ऐसे बैठ लेटी हुई होती है। तो थोड़ी देर में ना ऐसा होता है कि स्वरा ना सारा की लैप पे अपना सर रख लेती है। तो सारा कुछ कहती नहीं है और सारा को भी नींद आने लगती है तो सो जाती है अपना। थोड़ी देर सुबह होती है तो जब इन लोगों की आँख खुलती है तो दादी कहती तुम दोनों पीछे क्या कर रहे हो? तो स्वरा देखती है कि अरे वो तो अब सारा की लैप पे सर रख के सो रही है। वो जल्दी से उठ जाती है, कहती अरे दादी धीरे बोलो, क्योंकि उस टाइम सिर्फ दादी जगी हुई होती है। दादी का टाइम होता है भाई उनका प्रॉपर, वो 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाते हैं। तो वो कहती दादी धीरे बोलो वरना सारा उठ जाएगी। तो वो कहते हैं तूने उसकी पूरी रात टांगे तोड़ी हैं तब कुछ नहीं है। तो कहती अरे मेरा हल्का सर है, इतना भारी नहीं है। तो वो कहती हैं हाँ हाँ वो मुझे पता है। तो फिर वो आ जाती है अपनी दादी के पास। तो कहती है दादी चाय पियोगी? तो कहती है हाँ यार सुबह चाय तो पीनी है। तो कहती है अच्छा रुको मैं बस रुकवाती हूँ। तो कहती है सबको उठ जाने दो। तो धीरे धीरे सभी उठने लग जाते हैं, ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो सिर्फ सारा सो रही होती है क्योंकि सारा लेट सोई होती है। तो वो सब लोग बस रुकवाते हैं। तो यहाँ एक होता है चाय की टपरी टाइप की, वो लोग वहाँ उतरते हैं चाय वगैरह पीने लगते हैं। तो सारा स्वरा आती है सारा के पास कि सारा उठो। तो सारा कहती है हम पहुँच गए। तो कहती है नहीं अभी हम पहुँचे नहीं है, 1 डेढ़ घंटे में पहुँच जाएंगे, बट आज वो सब चाय पी रहे हैं। तो वो कहती है कि चाय नहीं अभी मैंने ब्रश नहीं किया। तो कहती है ठीक है ब्रश होटल पहुँच के कर लेना, बट अभी उठ जाओ चाय पी लो। वो कहती है नहीं मैं नहीं पी पाऊँगी। तो कहती है हद है यार, मैं तुम्हें कह रही हूँ चाय पी लो। तो थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना उसका साउंड थोड़ा हाई हो जाता है। तो वो कहती है इतने में ना मतलब उसकी
वो भाभी भी होती, निधि भी होती, दोनों बस में आए हुए होते किसी चीज़ को लेने। तो उसकी भाभी कहती है, ओफो स्वरा जी, आप तो अभी से ही हमारी नंद को अपने अंडर में लेने में लगी हैं। तो स्वरा पीछे मुड़ के देखती हुई कहती, नहीं भाभी, मैं एक्चुअली ये कह रही हूँ कि ये चाय पी लिए, सुन नहीं रही है। बोली, अच्छा इसलिए डांट रही हो? फिर तो ठीक है, अब डांटो डांटो, आओ निधि हम चलते हैं। तो फिर सारा कहती है, मैं नहीं आ रही अब। तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। तो स्वरा उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारती है कि चलो। तो नीचे आती है तो उसकी दादी देखती हैं स्वरा की, तो कहती हैं, सारा आ जाओ बेटा, चाय पी लो। तो कहती है, जी दादी आई। तो सारा मतलब स्वरा को गुस्सा आता है कि मैं इतनी देर से फारसी में बोल रही थी क्या, जो दादी ने कहा वही तो मैंने भी कहा था, चाय पी लो। तो चाय लेकर आती है उसके लिए, किलो चाय। तो गर्म होती, तो कहती है ध्यान से गर्म है। तो कहती है, तो आप गर्म लाए क्यों? तो कहती है, ठंडी चाय कौन पीता है, और यहाँ मौसम देख रही हो, अपनी जैकेट्स वगैरह निकाल लो। तो कहती है, वो सब बैग में। तो कहती है, तो तुम यह इतना बड़ा हैंड बैग किस लिए लाई हो? तो कहती है, मैं इसलिए थोड़ी ना लाई थी कि इसमें जैकेट्स डालूंगी। तो कहती है, रुको मैं बैग निकालती हूँ, उसमें कहाँ रखी है तुम्हारी जैकेट, बताओ मुझे। तो उसकी ना जाके जैकेट निकालने लगती है। तो दादी देख रही होती, दादी कहती है उनकी बलाइयाँ लेके कि यार जो भी है प्यार बना रहे इन लोगों का। सब देख रहे होते हैं कि हाँ स्वरा सारा की केयर कैसे कर रही है। तो वो आती है बैग से उसके लिए जैकेट वगैरह निकाल के। तो सारा कहती है कि आप नहीं लोगे जैकेट? तो कहती नहीं, मैंने शर्ट पहन रखी है और मैंने अंदर भी वार्मर पहन रखा है, तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगेगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो चाय देती है, मतलब उसकी वो थोड़ी सी झूठी चाय होती है। तो कहती है मुझे चाय नहीं पीनी। तो सारा कहती है, इतने में निधि कहती है, ले सारा तू ही, ओ ले सारा तू ही पी ले। तो सारा सारा कहती है नहीं नहीं झूठी है। तो सारा ले लेती है कि कोई नहीं मैं पी लूँगी, वेस्ट करने से तो अच्छा है। तो वो चाय ले लेती है। फिर थोड़ी देर में ये लोग जाते हैं अपना, दोबारा बस में बैठते हैं। फिर इनको 1 डेढ़ घंटे बाद ये आते हैं अपने रिजॉर्ट पे। एक्चुअली इनका ये होता है, जो आजकल आप लोगों ने सुना होगा ना, एयरबीएनबी टाइप्स, तो इनका पूरा वो होता है, इन्होंने बुकिंग कर रखी होती है। तो वहाँ पे जो भी स्टाफ वगैरह होता है वो सिर्फ इनके लिए होता है। तो सब जाते हैं अपने अपने रूम में। पहले तो बहुत थके हुए होते हैं सब, इतना लंबा टूर है, काफ़ी ट्रैवल करके आए हैं। तो सब जाते हैं अपने अपने रूम में। तो सारा जाती है स्वरा के साथ। तो सारा कहती है कि आ, मुझे ना थोड़ी देर और सोना है, उसके बाद ही मैं फ्रेश वगैरह होंगी। तो कहती है ठीक है तुम सो जाओ। तो वो कहती है आप नहीं सोगे? तो वो कहती है नहीं, पहले मैं फ्रेश वगैरह होंगी, उसके बाद मैं सोऊंगी, तभी नींद अच्छी आएगी। तो सारा सारा कहती है ठीक है, फिर मैं भी पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ही सोऊंगी। वो कहती है अच्छा ठीक है, जाओ तुम ही नहा लो पहले। फिर लोग बैग वैग से सामान निकाल के अपना चले जाते हैं फ्रेश वगैरह होने। थोड़ी देर में आते हैं, ये लोग सब सो जाते हैं। लगभग ये लगा लो ये दोपहर में उठते हैं 1-2 बजे के करीब। तो जब ये उठते हैं तो इनका होता है कि सब हॉल में आते हैं कि अब क्या किया जाए। तो इनके लिए लंच वगैरह लगाया जाता है। तो सारा आती है, उसके मतलब स्वरा आती है ना, तो उसके बैक में पेन हो रही होती है यार बहुत ज़्यादा, ऊपर से ट्रैवल वगैरह भी किया होता है। तो अपनी दादी को कहती है कि दादी मुझे बैक पेन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो दादी कहती है अच्छा रुको मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। तो कहती है आप कहाँ बुलाओगे? तो दादी कहती है रुक जा मैं भी देखती हूँ। तो इतने में वो स्टाफ को बुलाती हैं। तो जब स्टाफ आता है ना, तो वो देखते बोलती हैं कि इसके लिए ना कोई डॉक्टर वगैरह का इंतज़ाम कर दो। तो वो आके डॉक्टर वगैरह देखने लगते हैं। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो आते हैं होटल में, जो भी इनका रिजॉर्ट टाइप का होता है उसमें आते हैं। तो सारा रूम में होती है स्वरा के साथ। तो दादी लेकर आती है डॉक्टर को। तो डॉक्टर जब आते हैं उनको कहते हैं, फीमेल डॉक्टर होती हैं, तो कहती हैं कि आप दिखाइए, शर्ट वगैरह ऊपर कीजिए। तो देखते हैं पेन वगैरह, तो उनको बताते हैं इनको थोड़ा सा पेन है, और आप थोड़ा सा 2-4 घंटे का अच्छे से रेस्ट दे देंगे ना बेल्ट के साथ, तो ठीक हो जाएगा। और थोड़ी मसाज करते रहें जैसे नाइट में, और जब जब ये थोड़ा रेस्ट करें तब तक। तो कहते हैं अच्छा ठीक है।
तो सारा को बताई जाती है ये मेडिसिन से इनको दे देना, तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो स्टाफ को बोल के जो मेडिसिन्स वगैरह और जो भी ट्यूब वगैरह बोली होती हैं तो वो ऑर्डर की जाती हैं कि जाओ ये लेकर आओ। तो वो लोग जाते हैं, मेडिसिन्स वगैरह ला के देते हैं उनको। तो सारा आती है दोबारा रूम में, तो सारा से पूछती है पेन ज़्यादा हो रहा है? तो कहती है हाँ। तो कहती है अच्छा थोड़ी देर में ना आपकी ट्यूब्स वगैरह मेडिसिन्स आ जाएगी, तो आप एक काम करो थोड़ा सा ना घूम जाओ कि आप कुछ खा लो, फिर मैं आपको मेडिसिन्स वगैरह दे दूँगी ना। तो सारा कहती है कि कोई नहीं तुम ला दो, मैं बैठ के खा लूँगी। तो कहती है कोई नहीं, आपको पेन हो रहा है मैं खिला दूँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो उसके लिए खाने के लिए लेकर आती है, उसको खिला रही होती है। एक्चुअली ऐसा होता है, पोजीशन ऐसी होती है कि सारा बेड पे लेटी हुई होती है बैक करके, और उसका फेस ऐसा होता है कि साइड टेबल होती है उस साइड होता है, तो वहीं से उसको खिलाती है। तो सारा अपने हाथों से उसको खिला रही होती है। तो सारा कहती है कि ठीक है कोई नहीं मैं खा लूँगी, तुम क्यों परेशान हो। तो कहती है कोई नहीं मैं देख लेती हूँ, आपको तो पेन हो रहा है ना। तो फिर सारा इतना बहस नहीं करती है क्योंकि इतने में दादी आ गई होती है। तो दादी के आगे अब सारा क्या ही कहेगी, तो वो फिर से उसको खिलाने लग जाती है। तो जब वो खा वगैरह लेती है तो दादी आती है मेडिसिन लेके। दादी कहती हैं सारा ये लो तुम इसे मेडिसिन वगैरह दे दो और इसकी थोड़ी सी मसाज कर दो, फिर ये थोड़ा सो जाएगी तो इसको बेटर फील होगा, फिर हम शाम को घूमने चलेंगे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो ऐसा ही करती है, वो सारा सारा को दवाइयाँ देती है, जो दवाई होती है और जो ऑइंटमेंट होती है ना वो लगाती है, उसे हल्के हाथ से मसाज वगैरह करती है। फिर रूम का एसी बंद कर देती है, उसको कहती है कि थोड़ा वार्म फील होगा ना तो अच्छा लगेगा आपको। तो अपना उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह डाल के साइड में सारा लेट जाती है। मतलब वो सारा तो लेटी हुई होती है, वो सो जाती है थोड़ी देर में। तो दादी और सारा बैठे होते हैं, थोड़ी देर बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दादी कहती है कि बेटा एक काम करो तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर शाम को हम लोग घूमने चलेंगे, तो उसके बाद फिर तुम थक जाओगी वरना। तो कहती ठीक है। तो वो जाके ना सरा की साइड में ही लेट जाती है। तो सरा तो सो रही होती है, वो नींद में ही होती है। तो वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते सारा की साइड आ जाती है, और सारा तो कुछ कहती नहीं, वो देखती है तो उसे नॉर्मली उसका हाथ पहले ना सारा का सारा का जो हाथ होता है वो सारा की टमी पे आ जाता है। तो सारा भी नींद में होती है, तो कुछ कहती नहीं, हो कहती ठीक है यार रखने दो, अब तो वाइफ बन चुकी है क्या ही कर सकते हैं। तो सो जाती है अपना। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि स्वरा को जब रिलीफ मिलता है ना तो वो उठती है 3-4 घंटे बाद। तो स्वरा उठती है, वो देखती है, तो स्वरा जब देखती है ना उसके हाथ वगैरह सारा के ऊपर है तो जल्दी से उठती है। तो देखती है कि सारा तो सो रही है, तो फिर देखती है उसका पेन काफ़ी हद तक उसे रिलीफ मिल चुका होता है। तो उठती है, थोड़ा फ्रेश वगैरह होती है, वो जाती है दादी के पास। तो कहती है उनका रूम नॉक करती है, जो डोर होता है वो नॉक करती है। तो कहती है दादी आप सो रहे हो? तो दादी कहती है नहीं मैं जग रही हूँ बोलो। तो कहती है दादी चाय पीने चले? तो कहती है अच्छा सारा को भी ले आओ। तो कहती है वो सो रही है। तो कहते हैं कि तो उठा दो, अब हमें घूमने के लिए जाना है, फिर रेडी वेडी भी तो होंगे सब। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, तब तक आप रेडी हो जाओ। तो कहती है अच्छा ठीक है। वो जाती है तो सारा को उठाने लगती है कि सारा उठो। तो सारा नींद में होती है, तो कहती है कि नहीं सोरा अभी मुझे और सोना है थोड़ा सा। तो कहती है चलो दादी बुला रही है। तो वो कहती है नहीं तुम भी सो जाओ। तो उसको घसीटने लगती है। तो सोरा कहती है तुम ये क्या कर रही हो? तो कहती है तुम भी सो जाओ ना। तो कहती है नहीं मुझे नहीं सोना। तो कहती है तो ठीक है मेरे को सोने दो। तो उससे ना मतलब उसकी साइड बैक करके दोबारा सो जाती है। तो सारा ना क्या करती है, सारा करती है कि उसके साइड टेबल पे थोड़ा सा पानी रखा होता है ग्लास में, तो थोड़ा सा पानी लेती है वो सारा के ऊपर डाल देती है। तो सारा कहती है बारिश हो रही है
तो स्वरा कहती है हाँ रूम में बारिश हो रही है। तो कहती है तो हम भीग नहीं जाएंगे, चलो बाहर। तो कहती है हाँ चलो बाहर। तो उठ के खड़ी हो जाती है, कहती है तुमने मेरे ऊपर पानी डाला। तो कहती है तुम्हें मैं इतनी देर से उठा रही, तुम उठ रही हो, कितना सोती हो भाई, कुंभकर्ण की बहन हो गई हो क्या तुम। तो कहती है तुमसे मतलब मैं कुछ भी हो गई हूँ। तो कहती है हाँ मुझसे मतलब नहीं है ना, पर दादी ने बोला कि चलो चाय पीने चले हम बाहर। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ फ्रेश होकर। तो कहती है ठीक है। तो जैसे जा रही होती है ना तो वो डोर पे ही होती है स्वरा। तो कहती है कि सुनो जैकेट वगैरह थोड़ा पहन लेना, बाहर ठंडी है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो जाती है बाहर, देखती है दादी बाहर ही खड़ी है। तो इतने में जो सारा के दादा होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो कहते हैं और आप कहाँ जा रही हैं। तो वो कहती हैं कि कुछ नहीं, बच्चों के साथ चाय पीने जाई थी। तो कहते हैं हम भी चले अगर एतराज़ ना हो। तो अरे एतराज़ की क्या बात है, अपने ही बच्चे हैं, जहाँ जाएंगे सब साथ जाएंगे। तो वो पूरी पलटन को ले आते हैं कि चलो सब चलेंगे चाय लेने पीने। तो ऐसा होता है ना कि इनके रिजॉर्ट से थोड़ी दूर पे एक चाय वाला होता है, तो उसकी चाय मतलब होगी फेमस। तो वो कहते हैं कि वहाँ जाएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस से चलते हैं आराम से। तो ये सब जाते हैं चाय वगैरह पीने। तो सारा भी आ गई होती है, सारा भी जा चल रहे होते हैं सब। तो निधि और सारा साथ साथ बात करते हुए जा रहे होते हैं, और सारा मतलब अपनी दादी और सारा के जो दादा होते हैं वो उनके साथ चल रही होती है। तो वो लोग भी बातचीत कर रहे होते हैं, सारी ये चीज़ें बता रहे होते हैं, बेटा जब हम पहले आते थे यहाँ ऐसा होता था, वहाँ वैसा होता था। तो वो सारी चीज़ें उनको बता रहे होते हैं। तो वो कहती है कि और सारा मतलब स्वरा सुनते हुए चल रही होती है, क्योंकि वो कुछ कह तो सकते नहीं। अब उसकी दादी भी और मतलब दादा भी लगा ही लो, उसके ना सही सारा की सही। तो वो उनकी बातें सुनते हुए चल रही होती है। तो निधि पीछे से बोलती है सारा से कि ये सही बोर हो रही है, नेक्स्ट टाइम से ट्रिप पे आने के लिए कभी कहेगी नहीं। तो सारा कहती है यार ऐसे ना बोलो, मेरे दादू हैं। तो कहते हैं हाँ तो दादी भी तो है। तो कहती है हाँ तो तुम ऐसे ही बोल रही हो। अरे मुझे पता है ना दादी और दादा क्या कर रहे होंगे, बेटा ये देखो ये हमारे टाइम में ऐसा होता था। तो सारा और सारा की भाभी होती है सब हंस रही होती हैं। तो जब ये लोग हंस रहे होते हैं तो स्वरा की नज़र पड़ती है पीछे। तो वो कहती है तुम लोग ज़्यादा नहीं हंस रहे हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं हम तो बस निधि ने एक जोक मारा था, हम उस पर हंस रहे हैं। तो वो कहती है निधि ज़रा आ गया। तो वो कहती है नहीं यार मैं क्या करूँगी आगे आके। तो कहती है नहीं नहीं ज़रा आ गया। तो निधि आ गया थी। तो उसके ना मतलब एक थप्पड़ मारती है साइड पे जो शोल्डर पे, कहती है तो कुछ ज़्यादा मजाक नहीं करने लगी या जोक्स मारने लग गई है, ज़रा मुझे भी सुना दे हम भी हंस लेंगे। तो वो कहती है तो दादी तो बोलती है हाँ निधि हमें भी सुना, हम भी हंसेंगे। तो कहती है दादी ऐसा कोई जोक नहीं था, हम तो बस ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, समझो ना आप। तो कहती है तूने पक्का हम ही लोगों को लेके कोई जोक मारा है। तो कहती नहीं नहीं दादी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ आपको लेके, नेवर दादी नेवर। तो दादी कहती है चलो अच्छा ठीक है। इतने में चाय की टपरी वाला आ गया होता है, ये लोग जो टपरी होती है वहाँ तक पहुँच गए होते हैं। तो ये वहाँ जाते हैं, सब बैठे होते हैं, उन्होंने वो छोटे छोटे टेबल्स नहीं लगा रखे होते हैं, तो उस पर सब जाके बैठ जाते हैं। तो सारा और स्वरा बैठे हुए होते हैं एक साथ। तो निधि सबको चाय दे रही होती है। तो सारा उठ जाती है, कहती है मैं हेल्प कर देती हूँ। तो वो कहती नहीं भाभी जी आप बैठिए। तो कहती है अरे कोई नहीं मैं हेल्प कर देती हूँ। तो वो भी सबको सर्व करने लग जाती है। तो स्वरा के पास जब सारा लेके जाती है चाय, तो वो कहती है तुम नहीं पीती। तो कहती है नहीं मुझे चाय कुछ खास पसंद नहीं है, या प्लीज़ चाय वाले ऑफेंड मत हो जाना, वैसे बेसिकली मुझे भी चाय नहीं पसंद है, बट फिर भी मैं पी लेती हूँ विंटर्स वगैरह में। तो चलो स्टोरी पे आ जाओ। तो स्वरा कहती है कि तुम नहीं पी रही। तो कहती है हाँ मेरे को पसंद नहीं है बट। तो कहती है तो तुम कुछ और ले लो। तो कहती है नहीं और क्या ही मिलेगा। तो कहती है मैगी बनवा दूँ मैं तुम्हारे लिए। तो कहती मैगी मिलेगी। तो कहती है हाँ मैं लेकर आती हूँ रुको। तो थोड़ी सी दूर पे ना वहाँ एक मैगी वाली आंटी होती है। तो यू नो ना हिल स्टेशन की मैगी कितनी टेस्टी होती है यार, मज़े ही आ जाते हैं।
तो वो उस पे जाती है, आंटी से मैगी बनवा के लाती है, तो वो सारा को देती है। तो सारा बैठ के खाने लगती है। तो निधि कहती है, वैसे स्वरा, उस निधि इतना सीरियस होके बोलती है ना कि सब निधि की तरफ देखने लग जाते हैं। तो स्वरा भी उसकी तरफ देख रही होती है, तो वो कहती है, हाँ क्या हुआ? तो वो कहती है, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, मैगी वैसे मेरी भी फेवरेट है, तो तूने हम लोगों को तो मैगी के लिए नहीं पूछा, सिर्फ सारा भाभी के लिए। तो वो कहती, वो चाय नहीं पीती ना इसलिए, बाकी सब चाय पी रहे हैं ना। तो इतने में अनन्या आती है, स्वरा मैं भी मैगी खाऊंगी, पर ये वेजीज नहीं चाहिए मेरे को। तो वो कहती है कि अच्छा तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। तो स्वरा जब उठने लगती तो सारा कहती है, नहीं नहीं आप बैठो, आपके बैक पेन पहले ही है, फिर ज़्यादा होने लग जाएगा, फिर ट्रिप में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्वरा कहती कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी। तो वो कहती कोई नहीं आप बैठो, ये मैगी पकड़ो, जब तक थोड़ा टेस्ट करो मैं आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। तो वो अनन्या को लेके चली जाती है। तो वहाँ से लेकर आती है उसके लिए मैगी। अनन्या आराम से खाते खाते आ रही होती है। तो थोड़ी देर में ये जब आ जाते हैं जहाँ से आ रहे होते हैं, तो वो देखती है कि स्वरा ने मतलब चाय वगैरह भी नहीं पी होती है। तो वो कहती है आपने चाय नहीं पी? तो वो कहती है हाँ मैं वेट कर रही थी तुम आ जाओ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो सारा अपना मैगी खाने लगती है। तो स्वरा क्या करती है, मतलब जो चाय का कप होता है वो आधी ही पीती है, और आधी वो ना सारे की साइड कर देती है। तो अब ऐसा होता है सारा मना नहीं कर पाती है, क्योंकि सब सारा की तरफ देखने लग जाते हैं। तो सारा ले लेती है, वो पी लेती है थोड़ी सी, एक दो सिप मार लेती है। तो जब ये वापस जाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि चलो अब ऐसा करते हैं, शाम को यहाँ पे रिवर वगैरह है, यहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा व्यू अच्छा मिलेगा, वहाँ पे डिनर वगैरह करके आएंगे। तो एक लोकेशन का नाम लेते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है। तो सब चलते हैं, पहले रिजॉर्ट जाते हैं, तो ये वॉक करके जाते हैं। तो 10 से 15 मिनट में लोग सब पहुंच जाते हैं। तो दादी इन सबको कहती है कि देखो जितनी लड़कियां हैं कोई भी टाइम नहीं लगाएगा रेडी होने में। तो वो कहती है कि दादी कौन रेडी होने में टाइम लगाएगा? तो दादी उनको 15 मिनट्स का टाइम देती हैं कि इतना ही टाइम है और तुम सब रेडी होके आ जाना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो दादी उनको कहती हैं कि इतना टाइम है और तुम सब 15 मिनट में सब रेडी होके आ जाना। तो सब कहते हैं अच्छा ठीक है। तो सब भागते हैं जल्दी जल्दी रेडी होने के लिए, कि वरना दादी गुस्सा होंगी। तो सब जाते हैं अपना रेडी होने लगते हैं, रेडी होके आते हैं। तो वो कहते हैं कि दादी, इतने में ना सर आ जाती है, कहती दादी मैं रेडी हो गई, देखा सबसे पहले मैं रेडी होती हूँ। तो इतने में अनन्या आती है, वो कहती है कि स्वरा मैं आपसे पहले भी रेडी थी। तो दादी कहती हैं, उसको चॉकलेट देती हैं, कहती हैं ये है मेरा सबसे अच्छा बेटा, जो सबसे ज़्यादा मेरी बात मानता है। तो स्वरा खुश हो जाती है यार, आई मीन सॉरी, अनन्या खुश हो जाती है कि उसको चॉकलेट मिल गई होती है। तो सारा कहती है दादी बड़ों में तो मैं ही ना, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो वो कहती है कि अच्छा तेरे को इतनी अच्छी दुल्हन ला दी, तूने मेरे को कुछ दिया? तो कहती अच्छी दुल्हन, पूरा लड़ाकू विमान लाए हो आप मेरे लिए। तो कहती हैं ये क्या नाम है? तो स्वरा चुप हो जाती है, कहती कुछ नहीं दादी कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इतने में निधि और सारा भी आ जाते हैं। तो कहती है तुम दोनों सेम टाइमिंग पे आई हो रेडी होके? तो कहती दादी क्या करे, मैं भाभी को रेडी करने लग गई थी। तो स्वरा देखती है, कहती तू रेडी कर रही थी, वो तो अपने रूम में थी। तो कहती मतलब तुझे लग रहा है मैं भाभी को रेडी करने जाऊंगी? भाई भाभी डिज़ाइनर हैं, मुझसे अच्छे रेडी हो सकती है खुद। तो दादी हंसने लग जाती हैं। इतने में बाकी लोग भी आ जाते हैं। तो दादी कहती हैं चलो चलते हैं। तो ये सब बस में बैठते हैं। तो सारा क्या करती है, कहती है दादी बस बस में मज़ा नहीं आएगा। तो दादी कहती हैं फिर? तो ये सब बस से उतरते हैं। तो ऐसा होता है, स्वरा ना फिर कहती है कि अच्छा बस में मज़ा नहीं आएगा तो एक काम करते हैं, रुको। तो वहाँ की एक ट्रैवल एजेंसी को ना कॉल करती है। तो वहाँ से 3-4 गाड़ियाँ मंगवाती है रेंट पे। तो वो कहती है कि 4 गाड़ियाँ मंगवाती है, जिसको एक तो स्वरा चलाएगी, ठीक है, एक निधि चलाएगी,
एक वो चलाएंगे, क्या कहते हैं, क्या नाम है, सारा का भाई अनिकेत, ठीक है, एक वो चलाएंगे और एक सारा के दादा चलाएंगे जिसमें दादी बैठेंगी। ओके, तो ये सब होता है। तो ये आते हैं, इनके लिए गाड़ियाँ आती तो सब डिसाइड करने लगते हैं, मैं ये वाली गाड़ी लूँगी, मैं ये। तो एंड में एक गाड़ी बचती है जिस जो ओपन होती है, जीप टाइप की होती है ना, वो होती है पूरी ओपन कार। तो सारा कहती है मुझे, मैं इस गाड़ी में ही जाऊंगी। तो निधि कहती है भाभी ये गाड़ी मुझे पसंद है। तो सारा कहती है निधि लेने देना, मैं इसी में चली जाती हूँ, तू दूसरी देख ले, वरना मैं कल तेरे लिए चेंज करवा दूंगी गाड़ी। तो कहती है चल ठीक है। तो ये लोग अब जाते हैं, ये सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं। तो अनन्या बैठने जा रही होती है तो कहती है कि मम्मा मैं स्वरा के साथ जाऊंगी। तो वो कहती हैं कि नहीं बेटा, स्वरा के साथ नहीं जाते, आप हमारे साथ चलो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। तो अनन्या कहती है नहीं नहीं, मैं स्वरा के साथ ही जाऊंगी, वरना मैं सबको बताऊं। तो वो कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ बेटा, आप स्वरा के साथ जाओ। तो स्वरा कहती है कि क्या बताने को कह रही है। तो सारा के जो भाभी होते हैं वो कहती हैं एक्चुअली ना, वो मैंने अनिकेत की ना जो शर्ट थी ना, इनकी फेवरेट शर्ट, वो जला दी थी और अनन्या ने देख लिया था, तो इसको मैंने सीक्रेट के लिए बोल रखा है, तो यह मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो वैसे झूठ बोल देती हैं। एक्चुअली अनन्या वो बताना चाह रही थी कि जो अनन्या को भेजा गया था स्वरा के घर पे, बेसिकली इस चीज़ के लिए अनन्या अपनी मम्मा को ब्लैकमेल कर रही थी एक तरीके से। बट अनन्या की मम्मा भी स्मार्ट होती हैं। अब एक काम करते हैं, अनन्या की मम्मा को एक नाम दे देते हैं। इनका नाम है क्या नाम रखें, नीलम, बेटर है, हाँ, इनका नाम नीलम है। तो नीलम आके ना बताती हैं कि ऐसा है। तो वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो कहती हैं बहुत शरारती हो गई है अनन्या। तो स्वरा जब ऐसे बोलती है, अनन्या कहती अनन्या, वो मतलब वो कहती है स्वरा आपको पता है। तो वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, काम करो, इतने में दादी पीछे होती है, लेट हो रहा है, चलो चलो सब लोग। तो वो लोग जाते हैं, तो सब बैठ जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, जाने लगते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक, बाकी मैं आपको कल सुनाऊंगी। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और गाइस प्लीज़ अपने भी थॉट्स दिया करो यार, थोड़े से, ज़्यादा ना सही, थोड़े से दे दो, क्या प्रॉब्लम है। और वैसे मैंने आप लोगों के लिए एक न्यूज़ स्टोरी भी सोची है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तब मैं जल्दी से आपके लिए एक न्यूज़ स्टोरी लाऊंगी जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कहते हैं ना बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। वैसे तो ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ था, मैंने सोची तो ये वाली स्टोरी थी जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं सुनाऊंगी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने इसको अभी एक साइड रख दिया कि अभी नहीं, मैं थोड़े टाइम बाद सुनाऊंगी। तो अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को अच्छे से स्टोरी सुनाऊंगी। और अगर मैं सोच रही थी लाइव आने की यार, बट आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं लगते हो मुझ में। थोड़े से तो इंटरेस्टेड हो जाओ कि मैं स्टोरी ला रही हूँ इतनी अच्छी अच्छी।